प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक बादशाह और उसकी 4 बीवियों का वाकया सुनाने वाले हैं। बादशाह की 4 बीवियां थी, लेकिन वो अपने एक बीवी से सबसे ज्यादा मोहब्बत क्यों करता था। आइए सुनते हैं आज की इस कहानी को। दोस्तों, मुल्क अफगानिस्तान का एक शहर है गजनी। गजनी में एक बादशाह हुकूमत करता था जो बहुत रहमदिल बादशाह था। उस बादशाह की 4 बीवियां थी। चारों बीवियों के साथ वो बहुत अच्छा सलूक करता था, लेकिन एक बीवी से वो सबसे ज्यादा मोहब्बत करता था। दूसरी बीवियां ये देखकर हैरान और परेशान रह जाती थी कि हमारा शौहर हम में से सबसे ज्यादा इस बीवी से मोहब्बत करता है, आखिर इसकी वजह क्या है और ऐसा भला वो क्यों करता है। अक्सर इस बात का इजहार करती रहती थी कि आप हमसे ज्यादा मोहब्बत और उल्फत जाहिर नहीं करते, आप अपनी छोटी वाली बीबी से बहुत ज्यादा मोहब्बत का इजहार करते हैं, आखिर कुछ तो वजह होगी। एक मर्तबा दूसरी बीवियों ने पूछा, आप अपनी छोटी बीबी से बहुत ज्यादा मोहब्बत रखते हैं, हालांकि हुस्न में हम उससे ज्यादा हैं, हम ज्यादा हसीन हैं, उससे ज्यादा हम समझदार हैं, आखिर ऐसी कौन सी बात है आपकी छोटी बीवी में जो आपको हम में नजर नहीं आती, जबकि हमें तो आपकी उस बीवी में कोई बात ऐसी नजर नहीं आती जिसकी वजह से आपकी मोहब्बत की निगाहें उस पर उठती है जो किसी और बीवी पर नहीं उठती। आखिर इसकी वजह क्या है। बार बार हर बीवी यही सवाल किया करती थी। बादशाह ने कहा, मैं इस सवाल का जवाब कभी मुनासिब वक्त आने पर तुम सबको दूंगा, किसी और वक्त जवाब दूंगा, अभी ये वक्त मुनासिब नहीं है। बीबियां ये बात कहती और फिर भूल जाती थी। अब हमेशा की तरह वो बात भूल गई और बात आई गई हो गई। एक दिन वो बादशाह अपने महल के सहन पर बैठा हुआ गौर फिक्र कर रहा था। उसके जहन में अपनी बीवियों का वही सवाल आया तो जवाब देना भी जरूरी था। कई बार बीवियों ने सवाल पूछा था, आज वो मुनासिब वक्त था कि उस सवाल का जवाब दिया जाए। उसने तमाम बीवियों को बुलाया और कहा कि आज मैं बहुत खुश हूँ, न जाने आज क्यों मेरा दिल बहुत ज्यादा खुश है कि मैं चाहता हूँ कि अपने हर एक बीवी को अच्छे अच्छे इनामात दूं और जो पसंद की चीज है तुम्हारी, मैं तुम्हें वो सब कुछ दे दूं। आज मैं बहुत अच्छा चाहता हूँ तुम सब के लिए। ये बात सुनकर बीवियां बहुत खुश हुई कि आज हमें शाही खजाने से बहुत सारा इनाम मिलने वाला है। अब सहन में बादशाह ने अपने गुलामों को हुक्म दिया, सोने चांदी हीरे जवाहरात का ढेर लगा दो। महल के सोने चांदी हीरे जवाहरात का ढेर सहन में लगा दिए गए। बादशाह ने अपने बीवियों को बुलाकर कहा कि सहन में जो जो चीजें रखी हुई है, उनमें से जिस चीज पर भी जो बीवी अपना हाथ रखेगी उसको वो चीज इनाम के तौर पर दे दी जाएगी। जिस वक्त मैं इशारा करूं तुम दौड़ कर जाना और अपनी पसंद की चीज पर अपने हाथों को रख देना। बीबियां ये सुनकर तैयार हो गई। उन्होंने अपनी पसंद की चीज पर निगाहें जमा ली। किसी ने हीरे पर, किसी ने सोने पर, किसी ने चांदी पर, किसी ने जवाहरात पर। बादशाह ने इशारा किया तो बीबियों ने दौड़ लगाकर अपनी अपनी पसंदीदा चीजों पर अपना हाथ रख दिया। लेकिन वो बीबी जो सबसे छोटी थी, जो बादशाह की सबसे ज्यादा पसंदीदा थी, जिस पर उसकी खास नजर रहती थी, वो हमेशा उस बीबी को बहुत सराहता था। वो अपनी जगह पर खामोशी के साथ खड़ी रही। अब सबने देखा कि वो बीबी अपनी जगह पर खड़ी है, जबकि सबने अपनी अपनी कीमती चीजों पर हाथ रख दिया है और वो चीजें उनको मिल भी जाएंगी, मगर उसने किसी चीज पर भी हाथ नहीं रखा। वो तो उसका मजाक उड़ाने लगी, हंसने लगी और बादशाह से कहने लगी, बादशाह सलामत, हम कहा करते थे ना, ये बेवकूफ है, इसके अंदर अक्ल की कमी है। आज इसकी अक्ल की कमी खुलकर सबके सामने आ गई है। ये तो बस सोचती ही रही, आज इसके पल्ले क्या आएगा, इसको क्या मिलेगा। हमको देखिए, हमने तो कितनी कीमती चीजों पर हाथ रख दिया, ये सब हमारा हो गया। बादशाह ने उन सब को मुस्कुराकर देखा और कहा, अब मिलने वाला है तुम सबको तुम्हारे उस सवाल का जवाब। जहनी तौर पर तैयार रहना कि मैं इस बीबी को इतना ज्यादा मोहब्बत क्यों करता हूँ, क्यों मैं तुम सबसे ज्यादा इस बीबी को अहमियत देता हूँ, जबकि तुम्हारे मुताबिक इसमें अक्ल की कमी है, ये समझदार नहीं है, ये बेवकूफ है। बादशाह ने अपनी उस प्यारी बीबी से बहुत ही प्यार से पूछा,
प्यारी बीबी, ए अल्लाह की बंदी, ये सब जानना चाहते हैं कि तूने किसी चीज पर अपना हाथ क्यों नहीं रखा। और जवाब की उम्मीद थी बादशाह को कि वो बेहतरीन जवाब देगी। तो छोटी बीबी कहने लगी, बादशाह सलामत, मैं पूछना चाहती हूँ कि आपने यही कहा था ना कि आज जिस चीज पर जो अपना हाथ रखेगा वो चीज उसकी हो जाएगी। बादशाह ने कहा, हाँ हाँ, मैंने यही कहा था, जिस कीमती चीज पर अपना हाथ रखोगे, जिस मनचाही चीज पर अपना हाथ रखोगे, वो चीज तुम्हारी हो जाएगी। तो छोटी बीबी ने कहा, मैंने भी यही सुना है, चलो मैं बता देती हूँ कि मेरी मनपसंद चीज कौन सी है, जिसको मैं हर बात पर अहमियत देती हूँ, जिसको मैं सबसे ज्यादा आगे रखती हूँ। वो छोटी बीबी आगे बढ़ी और गुजरते हुए मालो दौलत, हीरे जवाहरात, सोने चांदी सब कुछ वहाँ पर रखा हुआ था। वहाँ से गुजरती हुई वो आई और बादशाह के पास आकर खड़ी हो गई। हैरानी के साथ बाकी तमाम बीबियां देख रही थी। इसने तो इन सब में से कुछ भी नहीं उठाया, बेवकूफ है ये औरत। लेकिन जब उसने अपना हाथ उठाया, बादशाह के कंधे पर ले जाकर रख दिया और कहने लगी, बादशाह सलामत, आप मेरे लिए इन तमाम चीजों से ज्यादा मन पसंद है, कीमती है, आपको हमेशा सबसे ज्यादा अहम रखा है मैंने। और जब आप मेरे हो गए हैं तो ये सारा खजाना भी मेरा बन गया है। इनमें से एक या दो चीजें भला क्यों उठाऊं। ये सुनकर बादशाह का चेहरा खिल गया। उसे अपनी छोटी बीबी से यही उम्मीद थी कि यही जवाब मिलेगा। बादशाह ने बहुत ही फख्र के साथ देखा अपनी उस बीबी को और उसका हाथ थामकर मोहब्बत से अपने तमाम बीबियों से कहने लगा, देखो इसकी अक्लमंदी और मोहब्बत, आज तुम सब ने अपने आंखों से देख लिया। इसकी इसी समझदारी और मोहब्बत की वजह से मैं इससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, क्योंकि इसने मुझे चुना। इसके लिए ये दुनियावी खजाना कोई मायने नहीं रखता है। इसने उस इंसान को चुना जिसकी वजह से इसको ये सब कुछ मिला हुआ है। और तुमने हीरे जवाहरात, सोने चांदी और मालो दौलत को उठाया, तुमने मेरे तरफ देखा भी नहीं। अब तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया है, क्यों मैं अपनी इस बीबी को अहमियत देता हूँ, क्यों ये मेरे लिए इतनी खास है। ये बेवकूफ नहीं, ये बहुत अक्लमंद है। मेरे लिए ये बहुत ही समझदार औरत है। इसने जो इंतखाब किया, इसका इंतखाब देखकर मैं इससे इतना मोहब्बत करता हूँ, इतनी मोहब्बत करता हूँ, इसको इतनी चाहत से देखता हूँ। मगर इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग मेरी नज़र में कोई हैसियत नहीं रखती हो। लेकिन तुम्हारे उस सवाल का जवाब आज मैंने तुम सबको दे दिया है। नाज़िर इकराम, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो से आपने जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, उस बादशाह की अक्लमंद बीबी के बारे में आपका क्या राय है, और बादशाह की उन 3 बीबियों के बारे में आपका क्या राय है, जरूर कमेंट करें। और आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी कमेंट करें, ताकि हमें भी पता चले कि इस वीडियो को कहां से देखा जा रहा है। अलविदा कहने से पहले अगर आपने आज की इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप इसे जरूर लाइक कर ले। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं, आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर ले। और आइंदा आने वाले ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूले। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक और नई और दिलचस्प वीडियोस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।